नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ डॉक्टर रविंद्र एम गोल, म्यूनिसिपल आर्ट्स एंड अर्बन बैंक साइंस कॉलेज मेहसाणा। तो आज हम जीसेट 2022 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को भी हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है कि which statement is true for the describing the stereochemical consideration for the following reaction। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके लिए 4 स्टेटमेंट दिए हैं। उसमें से कौन सा स्टेटमेंट निकालना है? ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखना ध्यान से, ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि फॉल्स स्टेटमेंट निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन क्या दिया है। तो सोडियम मेटल दिए और लिक्विड अमोनिया दिया है। तो हमने आगे के वीडियो में बर्च रिडक्शन पढ़ा था। बर्च रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है? तो कि सोडियम मेटल या तो लिथियम मेटल, उसका उसके साथ तो के लिक्विड अमोनिया के साथ। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हमने डिटेल में आगे के वीडियो में समझा है। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन क्या है? बर्च रिडक्शन है। क्या है? बर्च रिडक्शन है। दूसरा, अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द आर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल विल चेंज टू एस इन द प्रोडक्ट। एंड अनदर वन क्या है? एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल विल चेंज आर इन द प्रोडक्ट। थर्ड जो है, द आर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल विल रिमेन आर इन द प्रोडक्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल इज आर एंड द प्रोडक्ट इज ए कायरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल दिया है उसमें हमको आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, दिया नहीं है इसलिए आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, आर है या एस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन बाद में हम देखेंगे। तो पहले हम आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखते हैं। ठीक है, कि आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद रिएक्शन करवाते हैं। तो पहले हम जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उससे ही बहुत सारा आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट हम पढ़ते हैं आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको सीआईपी रूल्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सीआईपी रूल्स। सीआईपी रूल्स क्या है? तो कि कहान इनगोल्ड एंड प्रीलोग सिस्टम है। ठीक है, तो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करते हैं। तो इसमें आर क्या है? आर मतलब लैटिन वर्ड है रेक्टस। क्या है? रेक्टस। रेक्टस को क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड। और एस मतलब क्या होता है? सिनिस्टर। सिनिस्टर मीनिंग क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड है, उसके साथ हमको पता होना चाहिए कि ये लैटिन वर्ड्स है, मतलब उसके हिसाब से आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं। तो चलो, तो हम सीआईपी रूल्स पढ़ते हैं। तो सीआईपी रूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? प्रायोरिटी रूल्स है। ठीक है, तो पहले एक बात समझ लो कि आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन सभी कंपाउंड्स या सभी मॉलिक्यूल्स में नहीं कर सकते। किसमें कर सकते हैं? कि जिसमें कायरल सेंटर हो। क्या हो? कायरल सेंटर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जिसमें भी कायरल सेंटर होगा या तो कायरल एटम होगा, ठीक है, कायरल कार्बन होगा, ठीक है, उसमें ही हम आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो रूल्स देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे देखो एक कार्बन है। ठीक है, तो कायरल सेंटर किसको बोलते हैं? कि जिस कार्बन है उस कार्बन की ऑल 4 वैलेंस सी है, वहां पे डिफरेंट एटम अटैच है या तो डिफरेंट ग्रुप अटैच है। चारों में से कोई सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। ऑल दिस 4 ग्रुप हैव ए डिफरेंट, या तो ऑल एटम या तो ग्रुप हैव ए डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन क्या है? कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर है। ठीक है, क्योंकि उसके चारों के चारों क्या है? डिफरेंट। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है? मिथाइल ग्रुप दिया है, यहाँ पे ब्रोमीन दिया है, यहाँ पे क्लोरीन दिया है। इन चारों में से कोई दो भी सेम हो गए तो उस कार्बन को हम कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे। ठीक है,
आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमको प्रायोरिटी देना है कि ये चारों जो भी एटम है या तो ग्रुप है, उसमें हमको पहले क्या देना है, प्रायोरिटी देना है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रायोरिटी हम किसके अकॉर्डिंग देंगे, तो कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से। क्या देंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। मतलब जिस भी एटम अटैच है, जो भी कायरल सेंटर के साथ डायरेक्टली अटैच है, उस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है जिसका, उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे आप देखो 4 एटम है, तो पहले हम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन है, अनदर वन कार्बन अटैच है, मतलब मिथाइल लिखते हो। ठीक है, तो कार्बन एटम अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, अनदर वन क्या है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। तो इसमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, तो ब्रोमीन का कितना है, 35 है। क्लोरीन का कितना है, 17 है। कार्बन का कितना है, 6। और हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देखो कि ब्रोमीन को हम सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, मतलब ब्रोमीन को हम कौन सी प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, क्लोरीन को, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे, तो कि कार्बन को। और फोर्थ प्रायोरिटी किसको देंगे, हाइड्रोजन को, उसका सबसे लेस एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो हायर प्रायोरिटी, हायर एटॉमिक नंबर। ठीक है, आपको याद रखना है, जिसका भी एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमको जाना है। ठीक है, अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 और मोर एटम्स जो भी कायरल सेंटर के साथ डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि चारों के चारों डिफरेंट है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, लेकिन एक कार्बन भी अटैच है, यहाँ पे ए भी कार्बन अटैच है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो हमको क्या देखना है, नेक्स्ट एटम देखना है। यहाँ पे देखो कार्बन के पास नेक्स्ट एटम एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और नेक्स्ट किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ पे देखो कार्बन के पास तीनों के तीनों नेक्स्ट एटम कौन से हैं, हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकेंड एटम को क्या आ गया, कार्बन आ गया, मतलब हाइड्रोजन से कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, ज्यादा है। तो याद आपको ये रखना है कि नेक्स्ट एटम के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि किसकी प्रायोरिटी हमको प्रायोरिटी देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। ठीक है, ये दोनों में से। ठीक है, तो हमारा देखो यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अभी सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, मिथाइल को या इथाइल ग्रुप को। तो यहाँ पे देखो मिथाइल में तो मैंने बोला कि मिथाइल और इथाइल दोनों कार्बन से ही अटैच है, तो हम नेक्स्ट एटम देखेंगे। यहाँ पे देखो तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या गया, कार्बन। तो सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, इथाइल ग्रुप को देंगे। थर्ड प्रायोरिटी मिथाइल ग्रुप को देंगे, और फोर्थ प्रायोरिटी किसको देंगे, हाइड्रोजन को देंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है आरएस में, आप जब भी देखेंगे मोलेक्यूल्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि किसको हमको प्रायोरिटी में नंबर देना है। ठीक है, जब सेम एटम डायरेक्टली अटैच है तो क्या देखेंगे, नेक्स्ट एटम देखेंगे। नेक्स्ट एटम में यहाँ पे देखो दो एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम ही थे, लेकिन थर्ड वाला यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे थर्ड क्या है, कार्बन है, तो कार्बन वाला को हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, चलो कभी भी ऐसा भी होगा कि डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, फैंटम एटम देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, ये जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन तो है ही, तो यहाँ पे क्या करोगे कि जो डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे भी कार्बन आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कार्बन एटम आ जाएगा। तो आपको प्रायोरिटी जब भी देना है, तो जहां से अटैच है वहां से आपको नेक्स्ट एटम जो भी आता है उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी इजीली दे सकोगे। ठीक है, जब भी ऐसे कोई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, देखो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन तो था, ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ पे कार्बन पे कौन सा आइटम आएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास नेक्स्ट आइटम कौन सा आएगा, कार्बन। ठीक है, तो ऐसे आपको
फैंटम एटम के हिसाब से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके आपको एटम का प्रायोरिटी देना है। ठीक है, अब देखो कभी भी ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उसको भी हमको क्या कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, हम उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कार्बन, क्योंकि नेक्स्ट एटम कार्बन है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, किसको प्रायोरिटी देना है। यहाँ पे देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करना है, कार्बन सिंगल बॉन्ड रखेंगे, बाकी के जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको रिड्यूस करें। मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो कार्बन के पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, तो उसको अटैच कर देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के आगे कौन सा एटम है, कार्बन, यहाँ पे हम कार्बन अटैच कर देंगे। ठीक है, वैलेंसी के अनुरूप। तो यहाँ पे आपको ए अभी भी आर एस नोमेंक्युलेचर करते हैं तो प्रायोरिटी में सेम एटम है और डबल बॉन्डेड है, तो उसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये प्रायोरिटी का रूल्स, किसके हिसाब से देना है हमको प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल्स, आपने प्रायोरिटी दे दिया, यहाँ पे देखो कोई भी एटम है तो मैंने यहाँ पे सिंपल प्रायोरिटी दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो देखो हमको एक एरो ड्रॉ करना है, कहाँ से, 1 2 और 3। ठीक है, कैसे एरो ड्रॉ करना है, जाना है 1 2 और 3। तो 1 2 और 3 की डायरेक्शन में हम जाएंगे, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आता है तो उसको हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और देखो यहाँ पे 1 2 और 3 जाना कैसे है, 1 2 और 3, याद रखो जाना 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, तो ये देखो कैसा रोटेशन है, काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है, या तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है जब भी, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है, 1 2 और 3 के बीच में 4 है, तभी भी आपको जाना कभी कहाँ है, 1 2 और 3। मतलब कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन नहीं लेना है, ये बात आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, कभी भी ऐसा भी होगा कि सोच लो यहाँ पे 3 दिया है, समझ लो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। तो आप 1 3 4 तो नहीं जा सकते, आपको जाना कैसे है, 1 2 और 3। तो देखो 1 2 और 3 ऐसे ही जाना है, और बीच में है तो आपको 4 का बहुत जो लास्ट प्रायोरिटी है वो कहीं पे भी है, उसको हम ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, आपको जाना किधर है, 1 2 और 3 की ओर। तो ये बात आपको ख्याल रखनी है। और एक याद क्या रखना है, क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा तो आर कॉन्फ़िगरेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा तो एस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम प्रैक्टिस करते हैं, एक आध दो मॉलिक्यूल्स में आर और एस नोमेंक्युलेचर हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल कंपाउंड से हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो जो भी 4 एटम है, पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे कायरल सेंटर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कार्बन है, क्या है, कायरल है। यहाँ पे देखो सबसे कितने एटम अटैच है, तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन है, कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 35, सबसे ज्यादा है, तो इसको हम क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो उसको देंगे सेकंड प्रायोरिटी। और उसके बाद किसका आएगा, कार्बन, तो उसको देंगे हम थर्ड प्रायोरिटी। और फोर्थ प्रायोरिटी किसको आएगी, हाइड्रोजन को आएगी। ठीक है, क्या बोला था मैंने, उनको जाना कैसे है, 1 2 और 3। कहाँ से जाएंगे, 1 2 और 3। तो कौन सा रोटेशन हुआ, ये रोटेशन क्या हुआ, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। ठीक है, कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है।
कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक बात आपको और याद रखनी है, मैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सब जिसका भी एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा था उसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, उसके बाद जिसका भी एटॉमिक नंबर है उसको सेकंड दिया, ऑक्सीजन को सेकंड दिया, कार्बन को थर्ड दिया और हाइड्रोजन को फोर्थ। और हम डायरेक्शन कहाँ गए, 1 2 और 3, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, तो कौन सा रोटेशन आया, क्लॉकवाइज रोटेशन आया, तो हमने कौन सा नोमेनक्लेचर निकाला, दिस इज अ आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी देखो इसमें मैंने थोड़ा चेंजेस किया है, तो यहाँ पे देखते हैं। चलो क्या क्या एटम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड किसका, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है। थर्ड प्रायोरिटी किसका आएगा, कार्बन का, और फोर्थ प्रायोरिटी किसका आएगा, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो अभी हमको जाना किधर है, 1 2 और 3। कहाँ से जाएंगे, 1 2 और 3। ये देखो कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देना है, आर। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देना है, एस कॉन्फ़िगरेशन देना है। ठीक है, लेकिन आपने देखो इस एग्जांपल में दोनों में जो लेस प्रायोरिटी, फोर्थ नंबर की जो प्रायोरिटी है वो क्या है, बिलो दी प्लेन है। यहाँ पे देखो डैश लाइन क्या हमको रिप्रेजेंट करती है, बिलो दी प्लेन, मतलब वो फार फ्रॉम दी व्यूअर होना चाहिए, मतलब ये कहाँ पे है, बिलो दी प्लेन। ठीक है, यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में, यहाँ पे देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि यहाँ पे हम पहले प्रायोरिटी दे देते, हम कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल लेंगे और बाद में जो मैं शॉर्टकट्स टेक्निक्स आपको बताऊंगा उसके हिसाब से आप आर एस नोमेनक्लेचर इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सी प्रायोरिटी फर्स्ट आएंगी, तो कि क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, तो क्लोरीन की प्रायोरिटी क्या आएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, यहाँ पे देखो कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है, CH2 ग्रुप है, तो सेम आया कार्बन, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट एटम क्या है, CH3 मतलब कार्बन है। यहाँ पे देखो कार्बन का नेक्स्ट एटम क्या है, हाइड्रोजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको आएगा, इसको आएगा, थर्ड प्रायोरिटी इसको आएगा और फोर्थ प्रायोरिटी इसको, हाइड्रोजन। ठीक है, उनको जाना कैसे है, 1 2 और 3। यहाँ से हम एरो ड्रॉ करेंगे 1 2 और 3 की ओर। कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, दिस इज अ बिलो द प्लेन, फार फ्रॉम द व्यूअर। यहाँ पे देखो ये क्या है, अबाउ दी प्लेन है, फोर्थ प्रायोरिटी। आप समझ लो कि ए डैश डैश लाइन जो भी है बिलो दी प्लेन फोर्थ प्रायोरिटी है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आता है हम वही कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे एज इट इज। ये एग्जांपल में देखो फोर्थ प्रायोरिटी फार अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आया है हम वही रखेंगे। यहाँ पे भी देखो फार फ्रॉम द व्यूअर है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला वही रखेंगे। तो यहाँ पे भी हमको करना क्या है, सेम ही करना है, प्रायोरिटी देना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है और लास्ट में देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, फार फ्रॉम द व्यूअर है मतलब बिलो दी प्लेन है कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो बिलो दी प्लेन नहीं है, फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, अबव दी प्लेन है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, जो यहाँ पे है फोर्थ प्रायोरिटी फार फ्रॉम द व्यूअर है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आता है हम वही सेम रखेंगे, लेकिन उसके अलावा कहीं पे भी फोर्थ प्रायोरिटी है, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, कहीं पे भी फोर्थ प्रायोरिटी होगी, तो हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला क्या हुआ, आर, लेकिन जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो बिलो द प्लेन नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है।
ठीक है। चलो, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हमारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग मटेरियल था। यहाँ पे देखो, तो आपको पहले तो कायरल सेंटर पता करना है। देखो, यहाँ पे आपको पता है कि ये एक क्या है, कायरल सेंटर। यहाँ पे हमको फोर्थ प्रायोरिटी दिखाया नहीं है, तो आपको समझना है कि यहाँ पे जो भी है फोर्थ प्रायोरिटी वो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देना है, पहले तो प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, तो क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन ही है, यहाँ पे क्या है CH2 है, यहाँ पे भी क्या है CH2 है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये दोनों CH2 है, तो नेक्स्ट एटम की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे भी क्या है CH3 है। यहाँ पे देखो क्या है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे फैंटम एटम। ठीक है, तो अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या हो गया कार्बन, यहाँ पे भी हम रख देते हैं पेंटम। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा पॉइंटर का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, तो कि यहाँ पे देखो ये CH2 है और यहाँ पे भी क्या है CH2। नेक्स्ट एटम पे जाएंगे, यहाँ पे क्या है कार्बन के पास हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो कार्बन के पास तीनों के तीनों क्या है कार्बन एटम ही अटैच है नेक्स्ट एटम। तो यहाँ पे देखो दो तो कार्बन है और थर्ड वाला क्या है हाइड्रोजन है, तो हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो कार्बन के बाद क्या है दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो तीन हाइड्रोजन है, मतलब सेकंड प्रायोरिटी किसका हो गया इसका हो गया, और थर्ड प्रायोरिटी किसका हो गया इसका हो गया, और हाइड्रोजन का क्या हो गया फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी निकालना आगे। प्रायोरिटी निकलने के बाद हम क्या करेंगे 1 2 और 3 की ओर एरो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक और कैसा रोटेशन है 1 2 और 3 की ओर, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन है। कैसा रोटेशन है क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसमें क्या क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो क्या होता है आर कन्फिग्रेशन। और लास्ट में हमको क्या देखना है फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, तो कि सर बिलो द प्लेन ही है। तो हमको जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये हमारा क्या हो गया राइट। तो हमारा जो भी स्टार्टिंग मटेरियल है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ आर कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ठीक है, चलो अब थोड़ा बर्च रिडक्शन का भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। बर्च रिडक्शन को मैंने डिस्कस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसका एक पूरा वीडियो है, आप देख लेना। आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो बर्च रिडक्शन में यहाँ पे देखो अल्काइंस अल्काइंस दिया था, उसका कन्वर्जेशन किस में करता है अल्किन्स में करता है। ठीक है, अल्काइंस कन्वर्ट टू अल्किन्स, लेकिन आपको यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जियोमेट्री यहाँ पे देखो जब भी बर्च रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं सोडियम या तो लिथियम होगा जो भी है और लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पे जो भी अल्किन मिलेगा ठीक है वो ट्रांस ही मिलेगा। कैसा मिलेगा ट्रांस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कभी भी अल्काइन से अल्किन सीस मिलता है तो यहाँ पे जो भी कैटलिस्ट यूज होता है उसको क्या बोलते हैं लिनलार कैटलिस्ट। लिनलार कैटलिस्ट कभी क्या होता है लिख के देते हैं पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट या तो बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, तो लिनलार कैटलिस्ट के साथ अल्काइन का रिएक्शन करवाते हैं अल्काइन का, तो अल्किन्स जो भी बनता है वो कैसे बनता है सीस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो भी था जो भी स्टार्टिंग मटेरियल था उसमें अल्काइंस दिया है, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया है, वो किस में कन्वर्ट हो गए अल्किन्स में। और अल्किन्स कैसा फॉर्म होगा सीस होगा या ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, हमको यहाँ सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया दिया है, उसका भी इसका कॉन्फ़िगरेशन तो हमने निकाल लिया। ठीक है,
इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, आर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, तो ट्रांस एडिशन होगा, जो भी हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन इधर और इस हाइड्रोजन का एडिशन क्या हो गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारा ट्रांस। अब हमको जो भी चारों स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया, तो ये ट्रांस बना है, ठीक है। और इसका हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो कॉन्फ़िग आर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं। यहाँ पे देखो CH2, और यहाँ पे भी क्या देखना है, यहाँ पे भी क्या है, CH2 है, ठीक है। नेक्स्ट एटम यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे भी देखो क्या है, डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे भी CH है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके पेंटम एटम ऐड कर देंगे, मतलब कार्बन, यहाँ पे भी क्या ऐड कर देंगे, कार्बन। यहाँ पे देखो क्या है, CH3 है, यहाँ पे भी क्या है, CH3 है। तो यहाँ पे देखो CH2 उसके बाद नेक्स्ट एटम देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कार्बन हाइड्रोजन। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, CH2 है ना। तो यहाँ पे देखो जो भी सेकेंड, यहाँ पे तो दोनों सेम है, कार्बन हाइड्रोजन। नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो कार्बन है, नेक्स्ट में भी कार्बन है, यहाँ पे भी देखो कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे क्या गया, हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट एटम के बाद क्या आता है, हाइड्रोजन ही आता है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट कार्बन कार्बन अटैचमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसका आएगा, इसका ही रहेगा, मतलब उसका प्रायोरिटी चेंज नहीं होगा, मतलब ये क्या आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसका क्या आएगा, सेकंड प्रायोरिटी, ये मिथाइल ग्रुप का क्या आएगा, थर्ड प्रायोरिटी। जैसे हमने आगे निकाला था 1 2 3 की ओर जाएंगे, तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन है, फोर्थ प्रायोरिटी हमारा बिलो दी प्लेन है। तो जो भी हमारा नोमेंक्लेचर कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला है वही रहेगा, मतलब इसका भी क्या रहेगा, आर ही रहेगा, मतलब प्रोडक्ट में कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कि आर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल विल चेंज एस इन द प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब स्टार्टिंग का तो हमने निकाला था, तो एस है ही नहीं, मतलब यहाँ से ही हमको पता चल गया। थर्ड देखते हैं कि आर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल विल रिमेन आर इन द प्रोडक्ट, मतलब देखो यहाँ पे जो भी आर है यहाँ पे भी क्या है, आर ही है, मतलब ये सही लगता है, ठीक है। लास्ट वन देखते हैं कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल आर एंड प्रोडक्ट इज ए कायरल, प्रोडक्ट तो कायरल ही है, मतलब यहाँ पे देखो कायरल सेंटर है, मतलब हमारा डी ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के हमने जो भी क्वेश्चन है, मतलब इजीली आप निकाल सकोगे, ठीक है। आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे तो जस्ट विद इन 1 मिनट में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे, ठीक है। तो आपको आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, जितनी भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू।